एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। अर्निंग में से कितना डिविडेंड देना है और कितना रिटेन्ड करना है, ये डिसीजन लेते समय कंपनी कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करती है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड कितना देना है ये डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। डिविडेंड देने का मतलब है कैश पे करना। अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप डिविडेंड दोगे, बट अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो फिर डिविडेंड कैसे दोगे। तो डिविडेंड कितना देना है इसके लिए ये भी देखा जाना चाहिए सबसे पहले तो कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डिविडेंड देने से, और उस रिसोर्सेज की कॉस्ट क्या है उसको कंसिडर करना। स्टॉक की प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिविडेंड ज़्यादा दें कम दें उससे स्टॉक की प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा, शेयर की प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको चेक करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन हैंड, अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है तो हो सकता है कि हम प्रॉफिट को रिटेन करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हो सकता है कि हमने जो प्रॉफिट अर्न किया उसको हम डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आरओआई क्या मिलती है और शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है, इन दोनों को कंपेयर करके हमें डिविडेंड का डिसीजन लेना चाहिए। अगर हमारी आरओआई, हम जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो रिटर्न अर्न करते हैं उसकी रेट शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट से ज़्यादा है तो हमें डिविडेंड कम देना चाहिए, और अगर आरओआई शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट से कम है तो हमें रिटर्न ज़्यादा देना चाहिए, डिविडेंड ज़्यादा देना चाहिए। ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री का क्या है, मतलब इंडस्ट्री में जो दूसरी अदर कंपनी है वो क्या करती है, वो डिविडेंड ज़्यादा देती है कम देती है, उसको भी हमें एक बार कंसिडर कर लेना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, डिविडेंड मिलना चाहिए या कंपनी को उस अर्निंग को वापस से री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए हमें डिविडेंड का डिसीजन लेना चाहिए। लीगल कंस्ट्रेंट, बहुत सारे लीगल प्रोविजन भी है डिविडेंड को लेकर, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा डिविडेंड का डिसीजन लेने के लिए। टैक्सेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, शेयर होल्डर पे क्या टैक्स लगेगा, डिविडेंड देने से कंपनी पर क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी, इन सब को भी कंसिडर कर लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड अमाउंट।